अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना कि ज़रूर रहते हैं। ए जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई, इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। दिया खून सहाबा व अहले बैत ने तब इसमें बहार आई। निहायती वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम ज़ीवकार अहबाब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अहबाब, मैं बिला तामीर कोई ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी, क्योंकि अहबाब काफ़ी बैठे हुए हैं। जितने भी आप बैठे हैं ज़रा तवज्जो के साथ समाअत करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। थोड़े से वक़्त में दो चार बातें मैंने कहनी है। दुआए अल्लाह हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो उन्वान बरादर अजीज़ मोहम्मद समी साहब ने जो मुझे दिया, इनका हुक्म था कि मकाम अहले बैत पे आपने बात करनी है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी उन्वान को मद्देनज़र रखकर दो चार बातें अर्ज़ करूँगा। आप अहबाब समाअत करेंगे ना जी? जो करेंगे एक बार कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अहले बैत, अहल से मुराद, बैत से मुराद घर होता है। हर आदमी जब अहल का तज़किरा किया जाए तो नक्शा उसके घर की तरफ जाता है कि अहल से मुराद कौन लोग मुराद हैं। मकामे अहले बैत जब कहा जाए, यहाँ कोई और बात जहन में नहीं आती, फौरन इस बात की तरफ नक्शा और जहन जाता है कि अहले बैत से मुराद नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले मुराद हैं। अहले बैत से मुराद पैगंबर की अज़वाज है, और अहले बैत से मुराद पैगंबर की आल मुराद है। पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आने के बाद तीन तमन्नाएं की। सबसे पहली तमन्ना ये की, अल्लाह मैं आ गया हूँ, अब मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। जो अहकामात अल्लाह तूने मुझे अता किए हैं, जो शरीयत लेकर मैं आया हूँ, जो कुरान लेकर मैं आया हूँ, जो मजहब लेकर मैं आया हूँ, अल्लाह ये पूरी दुनिया में फैल जाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम की दूसरी तमन्ना, अल्लाह मेरे घर का दीन बाहर तक चला जाए। मैं घर में कैसे आता हूँ, मेरा घर में रहना कैसे है, औलाद के साथ बर्ताव कैसा है, रात में मेरी नमाज कैसी है, तहज्जुद कैसी है, बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक कैसा है। ये दूसरी तमन्ना पैगंबर अलैहिस्सलाम की थी। जब दुनिया में दीन फैल गया, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और तमन्ना भी की, अल्लाह अब दीन फैल गया है, अब दीन पूरी दुनिया में फैल गया है। ये जहाँ तक मैंने असहाब को भेजा है वहाँ फुतूहात मिल गई हैं। अब मेरी एक और तमन्ना भी है, सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। तीन मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अब मेरी तमन्ना ये है, दीन फैलने के बाद मैं तेरे रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। सबसे पहली तमन्ना जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की थी, अल्लाह मेरा दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। इसके लिए अल्लाह ने असहाबे पैगंबर का इंतखाब किया है। जो पैगंबर की दूसरी तमन्ना थी, अल्लाह मेरे घर का दीन पूरी दुनिया में
फैल जाए, इसके लिए अल्लाह ने अज़वाजे पैगंबर का इंतखाब किया है। पैगंबर की जो तीसरी तमन्ना थी, अल्लाह तेरे रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, अल्लाह तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया जाऊं। इसके लिए रब्बुल आलमीन ने आले पैगंबर का इंतखाब किया है। तो फिर मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में दीन लेके जाने वाले सहाबा नजर आते हैं। फिर मैं देखता हूँ घर का दीन बाहर तक फैलाने वाले अज़वाजे पैगंबर नजर आती हैं। फिर मैं देखता हूँ करबो बला की वादी में शहीद होने वाले नवासे आले पैगंबर नजर आते हैं। आए, तीन तमन्नाएं लेकर आए, फिर आने के बाद हर एक को मुख्तस किया, अलग अलग किया। फिर आल का भी रब ने ऐसा इंतखाब किया है, आले पैगंबर का रब ने ऐसा इंतखाब किया है। पैगंबर के साथ जुड़ने वाले ताल्लुकात दो तरह के हो सकते हैं। एक ताल्लुक सिर्फ कलमे का हो सकता है, दूसरा ताल्लुक कलमे का भी हो सकता है, रिश्तेदारी का भी हो सकता है। जिनका ताल्लुक महज कलमे के साथ था वो सहाबी कहलाए हैं, जिनका ताल्लुक कलमे के साथ भी था, रिश्तेदारी भी है, वो पैगंबर की आल कहलाए हैं। अब मैं बात यूं करने लगा हूँ, पैगंबर की आल है, पैगंबर की आल में पैगंबर की बीवियां शुमार हैं, पैगंबर की 11 अज़वाज हैं। अब अज़वाज के बाद पैगंबर की बेटियां भी मुराद हैं। कुरान ने जो कहा या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका, इस आयत से मुराद पैगंबर की बीवियां भी हैं, पैगंबर की बेटियां भी हैं। पैगंबर की कुल बेटियां 4 हैं। व बनाती का लफ्ज़ कुरान ने कहा है। आज एक बदबख्त कहता है, उसने अलल ऐलान कहा है कि पैगंबर की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। मैं अहले सुन्नत के स्टेज पे खड़ा होके ये दावे के साथ कहता हूँ, मैं कुरान से दलाइल पेश करता हूँ। कुरान ने कहा है व बनाती का, अगर बनात एक बिन्त कहते तो पैगंबर की एक बेटी होती। जब कुरान ने कह दिया अज़वाज जमा है ज़ौज की, 11 बीवियां हैं और बनात बिन्त की जमा है, तो बनात में जमा का लफ्ज़ है, तो पैगंबर की एक बेटी मुराद नहीं है, पैगंबर की 4 बेटियां मुराद है। इससे पैगंबर की वो बेटी भी ज़ैनब भी मुराद है, रुकैया भी मुराद है, उम्मे कुलसूम भी मुराद है, फातिमा भी मुराद है। आज वो कहने वाला यहाँ तक पहुँच गया है, अलल ऐलान कह रहा है कि पैगंबर की बेटी है तो एक बेटी है, वो सैयदा फातिमा को मानते हैं, दूसरी तीन का इनकार करते हैं। जब इनकार करते हैं तो कुरान का इनकार करते हैं। कुरान का इनकार करने वाला भला मुसलमान नहीं रह सकता। मैं अहले सुन्नत के स्टेज पे आज ये कहता हूँ कि कुरान में आ गया है पैगंबर की एक बेटी नहीं, वह बनात का लफ्ज़ आया है, एक पे नहीं है, बनात जमा पे है। पैगंबर की 4 बेटियां बनात से एक बेटी नहीं, पैगंबर की 4 बेटियां मुराद हैं। पैगंबर की 3 बेटियों का उसने इनकार किया। पैगंबर की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब है, जिसका निकाह सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हकीकी भांजे अबुल आस से हुआ। जब उनसे निकाह हुआ, उनसे अब औलाद का भी अलग अलग कह दिया है, आगे रिश्तेदारियां भी नहीं बताते, ताल्लुक भी नहीं बताते, फकत अहले बैत में सिर्फ 2-4 का तज़किरा कर दिया जाता है। आओ अहले सुन्नत के स्टेज पे आज तुम्हें बताया जाएगा कि अहले बैत से मुराद सिर्फ हजरत फातिमा ही नहीं, पैगंबर की बाकी बेटियां भी मुराद हैं। फिर उन बेटियों की औलाद भी मुराद है। नवासों में सिर्फ हसन हुसैन मुराद नहीं है, ज़ैनब का बेटा, जो ज़ैनब का बेटा था जिसका नाम अली था, एक ज़ैनब का और बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था। ये पैगंबर के ये भी 2 नवासे हैं। पैगंबर के कुल 6 नवासे हैं, एक हसन है, एक हुसैन है, एक मोहसिन है और 2 हजरत ज़ैनब के बतन से हैं, एक हजरत रुकैया के बतन से है। इनका इनकार करने वाला वो कैसे आले बैत का मुहिब हो सकता है? आज मैं ये बताने लगा हूँ कि पैगंबर के वो बड़े नवासे, जो सबसे बड़ा नवासा था वो हजरत ज़ैनब के बतन से था, उसका नाम अली था। ये कौन अली था? ये वही अली था। बुखारी शरीफ में तज़किरा मौजूद है कि मदीना मुनव्वरा से जब पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा की तरफ आए तो जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ
सवारी पर बैठा हुआ था, ये वही अली था जो पैगंबर का नवासा था। ये अली शेर खुदा, खुलाफाए राशिदीन में हजरत अली उल मुर्तजा नहीं थे, बल्कि ये अली वही अली थे जो हजरत ज़ैनब के बेटे थे, पैगंबर के नवासे थे। पैगंबर ने अपने साथ लिया। जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए, बैतुल्लाह पे लगे जो बुत थे, उन बुतों को गिराने की बारी आई तो उन बुतों को गिराया था, तो गिराने वाला नवासा यही अली था। कोई और नहीं था, यही अली था। और एक बेटा था जिसका नाम अब्दुल्ला था, वो बचपन में इंतकाल कर गया। एक बेटी थी हजरत ज़ैनब के वतन से जिसका नाम उमामा था। ये उमामा बड़ी हुई। जब ये बड़ी हो गई, अब कहते हैं कि नवासे और नवासियों को खास कर दिया जाता है। ये भी नबी की आल है जिनका तस्करा नहीं होता। बताना मैं ये चाहता हूँ, नबी की आल में ये भी मुराद है। वो ही अली, वही अली वो बड़ा हुआ जंग यरमूक में, जब खुलाफाए राशिदीन में से सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला की दौरे हुकूमत थी। यही अली बड़ा हुआ, जंग यरमूक में जाके जामे शहादत नोश करता है। अरे एक ही नवासे की शहादत नजर आती है, क्यों नहीं नजर आती? इस अली की शहादत भी, इसकी शहादत भी तो नजर आनी चाहिए। दूसरा बेटा हजरत ज़ैनब से अब्दुल्ला बचपन में इंतकाल कर गया। एक बेटी उमामा बड़ी हुई। जब बड़ी हो गई, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका आखिरी वक्त था। आपने हजरत अली मुर्तज़ा से कहा, अली परेशान क्यों रहते हो? कहा, इसलिए परेशान रहता हूँ कि तू बीमार हो गई है, तुझ जैसी औरत कोई नहीं, तुझ जैसी औरत कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं तेरे लिए परेशान हो रहा हूँ। तो हजरत फातिमा ने कहा, एक बात कहूँ? जी कहो। कहा, जैसी मैं तेरी खिदमत करती थी ना, ऐसी एक औरत और मौजूद है दुनिया में, उसका नाम तुझे बताती हूँ। जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे बाद निकाह करना हो तो उससे करना, जिसका नाम उस वक्त सैयदा फातिमा ने लिया वो यही पैगंबर की नवासी उमामा था, जिसका निकाह फातिमा के बाद अली उल मुर्तज़ा ने निकाह किया था, तो उमामा से। फिर इसके बाद हजरत रुकैया जो नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी है, इसका निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा, ए उस्मान, मैं निकाह तुझसे अपनी बेटी का करना चाहता हूँ। फरमाया, कैसे? फरमाया, इसलिए कि मुझे जिब्राइल ने आके बशारत दी है, मैंने जिससे खुद निकाह किया है जिब्राइल ने हुक्म दिया है, या जिससे भी मैं अपनी औलाद का निकाह करता हूँ जिब्राइल मुझे आके बताता है। जिब्राइल ने आज मुझे आके कहा है कि अपनी बेटी रुकैया का निकाह करना है, तो निकाह कर उस्मान से। उस्मान बेहतरीन इंसान है, उस्मान सखी इंसान है, उस्मान बहादुर इंसान है, उस्मान शहजादा इंसान है, उस्मान लाजवाब इंसान है। अगर निकाह करना है तो निकाह कर, अपनी बेटी का निकाह करना है तो उस्मान से कर। हजरत उस्मान से निकाह हुआ। इस निकाह के अंदर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम भी अब्दुल्ला था। यह भी बड़ा हुआ। मुअर्रिखीन ने लिखा है, बाज़ उलमा ने कहा 8 साल की उम्र में इनका भी इंतकाल हुआ है। बाज़ ने कहा नहीं ये बड़ा हुआ था। जब बड़ा हुआ, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की एक बेटी थी रमला, जिसका नाम था, उनसे इनका भी अक़द हुआ था। अब ये आले बैत के साथ मुआविया की भी निस्बत है। इसके बाद हजरत उस्मान गनी की जब ये बीवी इंतकाल कर गई तो हजरत उस्मान गनी को पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक और बेटी जिसका नाम उम्मे कलसूम था वो दी है। 28 साल या 4 साल हजरत उस्मान गनी के वो निकाह में रही है। अब ये पैगंबर की 3 बेटियां तो वो है जो कुरान से साबित है, जिन्हें कुरान ने कहा है बनातिका। आज एक को खास करते हो, दूसरियों का तज़किरा क्यों नहीं करते? पैगंबर की 3 नवासे और भी है, पैगंबर की 1 नवासी और भी है। पैगंबर के यही नवासे जो हसन हुसैन है अली के वतन से या फातिमा के वतन से, यही नहीं वो देखो ज़ैनब और रुकैया के वतन से भी नवासे मौजूद हैं। उनका भी तज़किरा करो, वो भी आले बैत में शामिल हैं। फिर चौथी बेटी पैगंबर अलैहिस्सलाम की चौथी बेटी, जिसे कहा फातिमा,
तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। और ये भी कहा कि जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी। और वो अजीम बेटी हजरत अली उल मुर्तजा के सुपुर्द की, उनसे जो औलाद हुई 3 बेटे हुए। एक का नाम हजरत हसन है, एक का नाम हजरत हुसैन है, एक का नाम हजरत मोहसिन है। और 3 ही बेटियां हुई, 4 पहले थी और उन 3 का नाम भी हजरत फातिमा ने अपनी बहनों के नाम से रखा है। हजरत अली उल मुर्तजा के जो इस हजरत फातिमा से औलाद है कुल 6 हैं। 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटे कौन से हैं? एक का नाम मोहसिन है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। 3 बेटियां हैं, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। ये है अहले बैत। अहले बैत में शामिल भी वही होता है, अहले बैत में शामिल भी वही होता है जो मुसलमान हो, जो मुसलमान न हो वो अहले बैत में शामिल नहीं होता। अब अगर घर का फर्द भी हो मुसलमान न हो वो अहले बैत नहीं हो सकता। यही से एक मिसाल के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती को लेकर चले थे तो बेटे को फिक्र लगा था, बेटे से कहा था ये भी मेरी अहल में से है। तो अल्लाह ने कहा ऐ नूह ये तेरी आल में से नहीं है। कहा क्यों नहीं है? ये मेरा ही बेटा है। फरमाया नहीं, आल में से वही होता है, आल में से वही होता है, वही आल में गिना जाता है, वही आल में शुमार होता है जो मुसलमान भी हो, पैगंबर पे ईमान भी लाए। आज देख नूह ये तुझ पे ईमान नहीं लाया, बेटा तेरा है, तेरी अहल से मैंने खारिज कर दिया है। जो आल में शामिल होना चाहता है वो पहले मुसलमान होगा, जब मुसलमान होगा फिर आल में शामिल होगा, जब आल में शामिल होगा फिर दोहरी निस्बत होगी, एक रिश्तेदारी की निस्बत होगी, एक कलमे की निस्बत होगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना उमर हयात फ़ारूक़ी साहब बड़े पुरजोश अंदाज में आप हज़रात के सामने मकाम अहले बैत, अज़मत अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। इनको खामोश करा दें। उमर हयात फ़ारूक़ी साहब आप हज़रात के सामने मकाम अहले बैत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे बड़ी अहसन अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम हुजूर की अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं, हुजूर के असहाब के भी ग़ुलाम हैं। ये जो ग़ुलाम बैठे हैं हाथों को खड़ा करें एक मरतबा, हाथों को बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हम हुजूर के सहाबा के भी ग़ुलाम हैं, हुजूर के अहले बैत के भी ग़ुलाम हैं। हम हुजूर के घर वालों के भी नौकर हैं, हुजूर के दर वालों के भी नौकर हैं। अहले बैत हुजूर के घर वाले, सहाबा हुजूर के दर वाले। हम दर वालों को भी मानते हैं, हुजूर के घर वालों को भी मानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम हुजूर के अहले बैत की शान, इज्जत, मनक़बत, रिफ़ात बयान करते हैं, मेरा ये दावा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असातिज़ा ने मुझे जो सबक पढ़ाया है और मेरे अकाबरीन ने मुझे जो पैगाम दिया है आप हज़रात के सामने सुनाने लगा हूँ। हम जो भी बात करते हैं हमारी पाँव जो है वो रेत की दीवार पर नहीं होते, बल्कि हमारे पाँव जो है वो एक मजबूत चट्टान के ऊपर होते हैं। हमने कभी यूं बातें नहीं की कि जी वो टिप्पा बोल पड़ा, वो रेत के टिप्पे बोल पड़े, वो खबर से आवाज आई। यूं हम तारीखी रिवायात बयान नहीं करते, हम या तो कुरान पढ़ते हैं या हुजूर का फरमान पढ़ते हैं। कहते हैं सुभान अल्लाह। आओ सुन्नी हुजूर के सहाबा को, हुजूर के अहले बैत को कैसे मानते हैं। आप हज़रात की हसीन समातों के हवाले से जुमले करने जा रहा हूँ। जो जो हुजूर की अहले बैत का पक्का और सच्चा आशिक बैठा है, एक मरतबा इतनी बाआवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कहने के पूरा पिंडाल गूंज जाए। हाथों को बुलंद करके कह दे, कौनैन की तख्लीक का अमल है मुस्तफ़ा, कौनैन की तख्लीक का बहाना है मुस्तफ़ा, जन्नत के मालिकान का नाना है मुस्तफ़ा। कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं, कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं, सुजूद उनकी गली में क़याम करते हैं।
बना के जन्नत कहा ये रब ने, बना के जन्नत कहा ये रब ने, महबूब इसे भी हम तेरे बच्चों के नाम करते हैं, महबूब इसे भी हम तेरे बच्चों के नाम करते हैं। कौन अहले बैत, क्या है अहले बैत की शान। मैं कहा करता हूँ कि जो होवे जेब खाली, ना हाथ बोले ना तली बोले, जब मेरा जुमला मुकम्मल हो तो जो असली और नस्ली हुसैनी बैठा है उसके लब खामोश नहीं होंगे और हाथ नीचे नहीं होगा। दाया हाथ बुलंद करके आवाज़ बुलंद अपने हुसैनी होने का सबूत देना है कि जो होवे जेब खाली, ना हाथ बोले ना तली बोले, जो होवे जेब खाली, ना हाथ बोले ना तली बोले, जुदा जो शाख तू हो जावे फिर कदों कोई कली बोले, जिसम दे नाल जे सर होवे ते हर कोई बोल सकदा है, जिसम दे नाल जे सर होवे ते हर कोई बोल सकदा है। बिना धड़ तू अगर बोले हुसैन इब्ने अली बोले, बिना धड़ तू अगर बोले हुसैन इब्ने अली बोले।